आज भी घर में भाई भाई का महाभारत लड़ाइयाँ इसलिए होती है, हजारों केस फाइल कोर्ट कचहरी में इसलिए हैं क्योंकि बाप ने पिता ने मरने के पहले जीते जी भाइयों का बंटवारा सही सही नहीं किया। आज कितने पिता मर जाते हैं पर बच्चों का सही बंटवारा ना करने से उनके बच्चे सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजारते हैं। तो आप सभी पिता से मेरा अनुरोध है कि इस बातों को जरा ध्यान से सुनिए। आप लोग अपने मरने के पहले बिल्कुल बराबर बराबर अपने बच्चों को बंटवारा करके जाना। नहीं करोगे तो वो महाभारत आपके घर में भी होगा और वो महाभारत सर्वनाश करता है। यदि दो भाई आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। लड़ाई में नुकसान एक का कभी नहीं होता, लड़ाई में नुकसान दोनों का होता है। माना कि किसी का कम किसी का ज्यादा, कोर्ट कचहरी में पैसे दोनों के लगेंगे। आपके घर के विवाद का फायदा जमाना उठाएगा। इसलिए घर की बातें घर में प्रेम मोहब्बत से क्यों नहीं सुलझा लेते, क्यों नहीं बातचीतों से काम बना लेते। यदि धृतराष्ट्र की तरफ से पांडवों का अधिकार दे दिया जाता, 5 गांव मांगने आए थे भगवान, सही अधिकार सही बंटवारा हो जाता तो महाभारत की जरूरत थी। इसलिए बड़े भाई का अधिकार बड़े भाई को दो, छोटे भाई का अधिकार छोटे भाई को दो। कई बार घर के बंटवारों में ये रह जाता है कि माँ बाप ने बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, छोटे भाई को कम, या छोटे को ज्यादा दे दिया तो बड़े भाई को कम। माँ बाप का ये कर्तव्य है कि आप सही सही बंटवारा करो, बराबर बंटवारा करो, बराबर बराबर बांटो। अपने नाम पर भी कुछ जमीन जायदाद रख लो, ये कहकर कि जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा ये हिस्सा मैं उसे देकर जाऊंगी या जाऊंगा। ये सही है। पर बच्चों के साथ ना कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं कि बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को कुछ नहीं देते। जब कुछ नहीं देना तो भैया पैदा क्यों किए? पैदा करने में तो कर लिया दर्जनों, बांटने में रो रहे हो। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, नॉन स्टॉप बच्चे हर साल होते जा रहे हैं। बाद में पता चला कि 15 की संख्या पार हो गई और जमीन 15 ही एकड़ है। अब 15 मतलब एक एकड़ में कैसे? इसलिए अपनी कमाई बढ़ाओ, अपना काम बढ़ाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, ईमानदारी का धन कमाओ, बाप के आश्रित ना रहो। माँ बाप ने जन्म दे दिया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया कि तुम कुछ अपने पैरों पर खड़ा रहकर कर सको, इतना पर्याप्त है। उनकी संपत्ति का मुनाता को वो दे दें, अच्छा है। अब तो भैया ऐसा है कि अपने बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए। माँ बाप ने जन्म दे दिया, इतना बहुत है, उनको धन्यवाद दो, उनकी सेवा करो। क्या पैसे लेना, क्या संपत्ति लेना? अगर आप में काबिलियत है तो आप उससे ज्यादा बना लो, लायक बनाओ अपने आप को। आप में योग्यता होगी तो आप बहुत ही संपत्ति बना सकते हो, और नहीं योग्यता है तो बाप की भी बेच बेच करके अपनी गाड़ी घोड़ा खरीद लोगे, वो संपत्ति भी जीरो कर लोगे। तो सही उपाय तो ये है कि माँ बाप अगर सही बंटवारा कर दें तो किसी के घर में भाई भाई की लड़ाई ना हो। अक्सर माँ बाप की गलती से भाइयों भाइयों में लड़ाइयाँ होती है। आज तक का इतिहास जो देखा गया, बंटवारा सही ना होने के कारण
99% झगड़े होते हैं। इसलिए सभी पिता से निवेदन है, जीते जी बराबर बंटवारा कर दो। जो दुकान जिसे देना है उसे दो, कह कर दो। और बंटवारा कैसे करना चाहिए? बंटवारा कभी बाप को अकेले नहीं करना चाहिए। आपके 4 बेटे हैं, चारों को बैठाओ और आप भी बैठो, और रिश्तेदारों को ना बिठाना। ये जो आप प्रपंच बिठा लेते हो ना, ये लोग तो फिर किसी एक के पक्ष में ही बोल देंगे, जिससे उसका ज्यादा टांका भिड़ता होगा। किसी भी जमाने को नहीं, पड़ोसी को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं। अगर 4 बेटे हो और आप बैठो, यानी पिता को बिठाओ और सबकी सहमति लो कि तुमको हम ये हिस्सा दे रहे हैं, क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हें ये दे रहे हैं, खुश हो? चारों से पूछ लो, आपस में बैठकर बातें कर लो और चारों में बांट लो। सबसे पूछ लो कि तुम संतुष्ट हो या नहीं। चारों की सहमति ले लो, चारों की राजी मर्जी हो। और बाप बंटवारा करके अपने बच्चों से ये वचन ले, बेटा बूढ़े बाप के हाथों में चारों अपना हाथ रखो और मुझे वचन दो कि बेटा बंटवारा तो मैंने कर दिया, तुम्हारी खुशी से किया, लेकिन अब वचन दो कि मेरे मरने के बाद भी तुम कमाओगे धमाओगे अपना अलग अलग, पर प्रेम मोहब्बत से भाई भाई के अपना काम आते रहना। ये वादा, ये वचन बाप अपने बच्चों से लेना भूल जाता है। इसलिए बाप के मरते ही बच्चों में विवाद होता है, कोर्ट कचहरी होता है, एक दूसरे के जान के दुश्मन। कितनी खबर आप सुनते हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, छोटे ने बड़े को मार दिया, एक दूसरे को मार के उसने उसको गोली मार दी, मर्डर केस में जाकर जेल भोग रहा है। और अब दोनों बर्बाद हो गए, बच्चे पढ़ न पाए, उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये नौबत ना आए। ये महाभारत की कथा सिखाती है कि अब के बाद एक बार महाभारत हुआ एक परिवार में, पर अब किसी के घर में, किसी के परिवार में महाभारत ना हो। इसलिए महाभारत ग्रंथ लिखा गया और आप सबको पढ़ना समझना चाहिए। जो गलती वहां की गई दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, वो समाज में अब कोई गलतियां ना दोहराए। ये महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है। महाभारत की कथाएं तो आप सबको याद है, सब जानते हैं, आप कुछ न कुछ तो जरूर जानते हैं। लेकिन सीख क्या पाया आपने? मैसेज क्या लिया? यदि आपने चीजों से सीखा नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है चीजों का। इसलिए जब बाप बंटवारा करे तो बच्चों की सहमति जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सहमति जरूरी है। और सोना चांदी जब बांटो, सासू मां आप तो चारों बहुओं को बराबर बराबर बांटो, और बिल्कुल बराबर बराबर झुमका झुमकी बांटना। कम पड़े तो चाकू से काट कर आधा तू रख आधा तू रख। यदि सहमति हो कि चल तू ये रख ले तू वो रख ले तो ठीक है, और ना हो तो क्या करे फिर एक काम करना, सबको भट्टी में डालना, एक लंबी सीक बन जाएगी, काट काट के 4 भाग करके चारों में बांट दो। आजकल के बच्चे ना आपसे मतलब नहीं रखते, आपकी प्रॉपर्टी से मतलब रखते हैं। क्या करें, जमाना भी तो ऐसे ही है। आजकल की बहुएं भी सास की सेवा तब करती है कि जिस सास के पास, ससुर के पास, माँ बाप के पास पैसा होता है, उनकी तो बढ़िया सेवा चकाचक होती है। और जिनके पास कुछ नहीं होता, उन्हें बासी रोटियां भी नसीब नहीं होती। समय बदल रहा है भैया। मां मां नहीं है, भगवान है। पता नहीं बच्चों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। आप लोगों से बस इतना प्रार्थना है कि आप अपनी मां, अपने बाप,
अपने सास ससुर का ख्याल रखना, उन्हें मत निकाल देना घर से, क्योंकि ये जो भगवान है ना, सब देखते हैं। ये जो आप अपनी बूढ़ी सास ससुर के संग करते हैं, वही व्यवहार आपके साथ आपकी संतान करेगी, ब्याज सहित। क्योंकि पृथ्वी गोल है, जो हम करते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई दूसरा ना ले सकेगा। महाभारत से ये चीज सीखो कि माँ बाप की सेवा स्वार्थ से ना करो, कि पैसा है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। निस्वार्थ। तुम क्या कमाते थे जब तुम छोटे थे? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की है ना। उसे थोड़ा ही पता था तुम इतने बड़े पद पे जाओगे, इतना पैसा कमाओगे या बेरोजगार रहोगे। उसने तो जैसा मेरा बेटा है, लंगड़ा भी है तो उस माँ ने उसकी सेवा की, अंधा है तो उसकी भी सेवा की माँ ने। माँ थोड़ी ये कहती है अब तो बेटा अंधा है, अब तो ये कुछ कमा के देगा नहीं, इसको घर से निकाल देते हैं। ऐसा तो माँ नहीं सोचती। अंधा लंगड़ा बहरा हो तो भी छाती से लगा के रखती है। माँ तो माँ होती है। पर वही बच्चे, माँ बाप जब बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं रह जाते, बुढ़ापा वृद्धावस्था आ जाती है, तो कुछ बच्चे उनका तिरस्कार कर देते हैं, अपमानित करते हैं घर में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।